अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं हमने उनमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की टाइप्स पढ़ी हैं। आज से हम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि इसका जो मॉडल बनता है ना ग्राफ पे या प्लॉट करते हैं जब इसे, तो वो रेक्टेंगुलर टाइप का बनता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, डिस्क्रीट में भी पाई जाती है और कंटीन्यूअस में भी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्क्रीट में चूंकि हमने नहीं पढ़ी तो सिंपल इसका ना कंटीन्यूअस वाली यूनिफॉर्म के साथ डिफरेंस देखते हैं डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल डिस्क्रीट वाली सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और देखें जी, इट मॉडल्स ए रैंडम वेरिएबल विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है जी, ये किसको मॉडल करता है जी? रैंडम वेरिएबल एक्स को मॉडल करता है जी विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, इसके जो आउटकम्स आती हैं वो फाइनाइट आती हैं और इक्वली लाइकली होती हैं, यानी कि हर आउटकम के आने के चांस सेम रहते हैं हर मरतबा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें सक्सेस रेट कितना है 1/2, फेलियर रेट कितना है 1/2। ठीक है, दोबारा उछालते हैं फिर भी सक्सेस रेट उतना ही है, फेलियर रेट उतना ही है, यानी कि जितनी मरतबा मर्ज़ी आप सिक्का उछाल लें आपका सक्सेस रेट और फेलियर रेट सेम रहेगा। इट कंटीन्यूअस में है जी, इट मॉडल्स ए रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, यानी कि ये भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स को मॉडल करता है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है विद इन ए स्पेसिफिक इंटरवल, किसी इंटरवल में विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। डिस्क्रीट में भी प्रोबेबिलिटी सेम है, इसमें प्रोबेबिलिटी सेम है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसमें फाइनाइट नंबर है लेकिन इसमें इंटरवल गिवन है और इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आपको पता है रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर पिक कर सकता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जी, वेरिएबल इज़ डिस्क्रीट। यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रीट होता है और यहाँ पे वेरिएबल कंटीन्यूअस होता है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल की प्रॉपर्टी गिवन है और डिस्क्रीट वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी स्पेसिफिक वैल्यू, यानी स्पेसिफिक वैल्यू कोई इंटीजर लेगा। लेकिन कंटीन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन स्पेसिफाइड इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल गिवन होगा ना उसके अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, पिक कर सकता है। अब जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, लेकिन कंटीन्यूअस में क्या होता है पीडीएफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। डेंसिटी इसलिए कहते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान बेशुमार नंबर पाए जाते हैं कंटीन्यूअस में। ठीक है, रियल नंबर्स, तो वो जितने भी नंबर हैं वो इसकी डेंसिटी को शो करते हैं। ठीक है जी, और पीएमएफ क्या करता है? असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ टू ईच पॉसिबल आउटकम। जो ईच पॉसिबल, हर यानी अलग अलग पॉसिबल आउटकम है उसको इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, यानी कि उसके चांसेस इक्वल होते हैं हर प्रोबेबिलिटी के। और जो पीडीएफ होता है वो कांस्टेंट होता है विद इन द इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल हमें गिवन है ना ए से बी, उसके अंदर जो हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे और उस इंटरवल से बाहर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, चाहे इन्फिनिटी से, अगर हमारे पास एक इंटरवल ए भी है ना क्लोज्ड, तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक वैल्यू सारी ज़ीरो और बी से इन्फिनिटी तक सारी ज़ीरो, तो जो इंटरवल के अंदर वैल्यू होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी एक मेन प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर टिपिकली इंटीजर्स, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं ना डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स हमें पता है कौन से होते हैं जी, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। और जो कंटीन्यूअस में होते हैं वो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल और रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में पता है सारी वैल्यूज़ आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिसमें रैशनल्स भी आ जाते हैं इरेशनल्स भी आ जाते हैं विद इन स्पेसिफाइड इंटरवल। जो इंटरवल हमें गिवन होगा उसके अंदर तमाम रियल नंबर्स पिक कर सकता है। ठीक है जी, यानी कि डिस्क्रीट की एक मेन प्रॉपर्टी तो ये है ना कि उसमें इंटरवल नहीं गिवन होता और कंटीन्यूअस में इंटरवल गिवन होता है। ठीक है जी, और दूसरा ये कि इसमें इंटीजर्स वेरिएबल आर टिपिकली इंटीजर्स विद इन स्पेसिफिक रेंज, और इसमें रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो साइन करता है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो कि कंटीन्यूअस में है।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जी। इट हैज़ टू पैरामीटर्स ए एंड बी, वेयर ए इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ इंटरवल और मिनिमम एंड बी इज़ कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ इंटरवल एज मैक्सिमम। ठीक है जी। इसकी जो नोटेशन है वो एक्सरसाइज स्टाइलिश यू की तरह से इसे हम डोनेट करते हैं और इसके सबस्क्रिप्ट में या इसके साथ इंटरवल लिख देते हैं जो इंटरवल हमें गिवन होता है। ठीक है जी, इंटरवल ए बी। इसका जो पीडीएफ है वो कांस्टेंट होता है जी, ये साथ में लिखा हुआ है, इट हैज़ कांस्टेंट पीडीएफ। और पीडीएफ क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए, इंटरवल के दरमियान जब एक्स ए और बी के दरमियान लाई कर रहा होगा, और ज़ीरो अदरवाइज इस इंटरवल से बाहर ज़ीरो होगा। और चूंकि हमने जितनी भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं उनमें अगर हम पीएमएफ के ऊपर समीशन अप्लाई करते थे तो उसका आंसर क्या आता था 1। इसी तरह कॉन्टीन्यूस में हमने इंटेग्रल अप्लाई करना है होल रेंज वाला। ठीक है, रेंज अगर हम उसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक, चूँकि इसकी रेंज ये है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक भी ज़ीरो हो जाएगा और बी से इन्फिनिटी तक भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ए बी से सिंपल ये वाली रेंज से ए से बी तक वाला 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, चाहे हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लें वो भी 1 आएगा, चाहे ए से बी लिख लें वो भी 1 आएगा। क्योंकि अगर हम माइनस से इन्फिनिटी लिखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि माइनस इन्फिनिटी से ए तक का जितना भी हमारे पास इंटीग्रल आएगा वो ज़ीरो होगा ऑब्वियसली, और बी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितना भी इंटीग्रल आएगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि इसकी रेंज ही ए से बी तक है। ठीक है जी, ए से बी के बाहर सारा ज़ीरो। अब इसका मीन क्या है जी, वो है जी a प्लस बी ओवर 2, और इसका जो वेरिएंस है वो a माइनस बी होल स्क्वायर ओवर 12। वी यूज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी हैव अ सिचुएशन वेयर ऑल आउटकम्स विद इन ए गिवन इंटरवल आर इक्वली लाइकली। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें गिवन इंटरवल के दरमियान जितनी भी आउटकम्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वली लाइकली हो, यानी कि हर आउटकम के आने के चांसेस सेम हो। अब देखें गिवन इंटरवल में इंटीजर्स तो होंगे नहीं, रैशनल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे ना, तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो हर जितना भी पॉइंट होगा ना उस वहाँ पे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वली लाइकली, यानी कि हर पॉइंट के आने के चांसेस सेम होंगे। सो वी कैन से दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट पीडीएफ। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट पीडीएफ से करेक्टराइज की गई है ओवर द इंटरवल, गिवन इंटरवल पे, बिकॉज ऑल आउटकम्स हैव कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंटरवल के दरमियान जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है यानी सेम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, हेयर इक्वल लाइकली आउटकम्स मीन ईच आउटकम अकर विद सेम प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर 2.3 के आने के चांसेस है तो वो भी उतने ही हैं जितने 3 के आने के चांसेस हैं। ठीक है, इंटरवल के दरमियान। अब एक और पॉइंट है जी, इट इज़ रैंडम नंबर जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई सा भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें हमारे पास ए और बी की वैल्यू 2 और 4 होती है तो यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आएगा 4 - 2 1/2, ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया इस फंक्शन ने। अगर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होती है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है जी। और अब देखें ए और बी फॉर एग्जांपल 2 और 4 है तो इनके दरमियान आप किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें वो सेम ही रहेगी, 1/2 ही रहेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि अगर इस इंटरवल के दरमियान एक सब इंटरवल आ जाता है ना तो उसका फार्मूला ज़रा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर वो सब इंटरवल और मेन इंटरवल के दरमियान रिलेटिव रेशो यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, लेकिन अगर किसी इंटरवल के दरमियान किसी भी पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फिर यही पीडीएफ यूज़ होगा। तो दूसरी सिचुएशन जो है सब इंटरवल वाले में इंशाल्लाह हम उसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इट इज़ अ रैंडम नंबर जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच जनरेट्स रैंडम नंबर्स इन स्पेसिफिक रेंज। ठीक है जी, स्पेसिफिक रेंज जो हमें रेंज कोई भी गिवन होगी ए और बी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो उस रेंज के दरमियान हमें किसी भी पॉइंट पे कोई स्पेसिफिक नंबर जनरेट करके देगा ये पीडीएफ। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। उसमें कहा गया कि ये जो हमारे पास पीडीएफ है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि कॉन्टीन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास है जी 1/b - a क्लोज इंटरवल में ए बी में, और ज़ीरो है अदरवाइज़। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी पीडीएफ पे या पीएमएफ पे अगर हम सबमिशन अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है।
और अगर हम किसी भी PDF पे इंटेग्रल अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है और उसका आंसर भी 1 आता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास इंटेग्रल है इसका आंसर किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। ठीक है जी, तो इस इंटेग्रल को हम 3 पार्ट्स में बना सकते हैं, -∞ से a से b और b से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसे हमने 1 का नाम दे दिया। अब आल्सो वी नो दैट इंटेग्रल ऑफ PDF ओवर गिवन रेंज इज़ 1। ठीक है, जितनी हमें रेंज गिवन होती है ना वहाँ पे इंटेग्रल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। गिवन रेंज क्या हमें a और b। ठीक है जी, a और b गिवन रेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इस वाले की 1 हो जाएगी और बाकी दोनों ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, देन फ्राम 1 वी कैन राइट दस -∞ से इन्फिनिटी, ये 1 है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी किया गया है कि -∞ से इन्फिनिटी की वैल्यू क्या लिखी है, 1। ज़रा सा मज़ीद डिटेल्स में गए हैं। टू सेटिस्फाई इक्वेशन 2, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखें, अगर हम इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं तो 2 ऑफ द इंटेग्रल्स इन इक्वेशन 1 मस्ट बी 0। ठीक है जी, अगर ये इक्वेशन इसका आंसर तीनों का 1 के इक्वल आता है तो वैसे तो होना चाहिए कि 1/3 1/3 1/3 तीनों की वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर हम ये वाली रेंज देखते हैं तो इसे देखते हमें पता चलता है कि एक का आंसर 1 आता है तो बाकी दोनों का एटलीस्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, या इसका आंसर 1 आएगा या इसका आंसर 1 आएगा, तो वो अब हमने देखना है कि किस वाली एक का आंसर 1 आता है, तो वो हमें इस वाले इंटरवल से पता चलेगा। ठीक है जी, टू सेटिस्फाई इक्वेशन 2 ऑफ इंटेग्रल्स इन 1 मस्ट बी 0 गिवन इंटरवल इज़ दिस एक्सेप्ट AB अदर इंटेग्रल्स आर इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें इंटरवल से पता चल गया कौन सी वाली इंटेग्रल का आंसर 1 के इक्वल आता है। तो आप अगर इतनी थ्योरी नहीं भी लिखना चाहते, इसी तरह डिटेल में करके लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं जी कि चूँकि हमें गिवन इंटरवल, ये वाली डेफिनेशन है ना, आल्सो वी नो इंटेग्रल ऑफ PDF ओवर गिवन रेंज। गिवन रेंज में ये है AB, तो इस वाली गिवन रेंज का आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के, और ये दोनों रेंज का आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास AB का आंसर 1 हो गया। अब यहाँ से हमने PDF फाइंड करना है। PDF कौन सा, f(x) की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। वो कैसे, PDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कांस्टेंट। हमें पता है, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि इसका जो PDF है वो कांस्टेंट होता है, तो उसे हमने C के इक्वल पुट कर दिया। इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया और इसे 3 का। अब इक्वेशन 3 के f(x) की जगह पे हमने C पुट कर दिया। ठीक है जी, C चूँकि कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, तो इंटेग्रल जब हम यहाँ पे 1 ही बचा रिमेनिंग, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 को x के रिस्पेक्ट से तो आएगा x पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आएगा b माइनस a, और b माइनस a इधर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो c की वैल्यू हमने स्टेरिक में क्या पुट की हुई है, f(x), तो c की जगह पर आप f(x) पुट कर दें, तो f(x) का आंसर आया जी 1/b माइनस a, जब हमारे पास इंटरवल होगा a से b तक। ठीक है जी, व्हेन x बिलोंग्स टू a टू b। अब देखते हैं जब x बिलोंग्स टू -∞ से 0 और -∞ से a और b से इन्फिनिटी तक जाता है, इनका आंसर क्या आता है। वैसे तो हमने इनको 0 के इक्वल पुट किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनका आंसर चेंज हो जाए, हमारी सपोजिशन गलत हो जाए, तो हम वो चेक कर लेते हैं कि वाकई इनका आंसर 0 ही आता है। अब इन दोनों को हम ना डायरेक्टली करते हैं। हमने लेट करना था कि -∞ से a वाला इंटेग्रल भी 0 के इक्वल है, और इसे हमने अलहदा सॉल्व करना था, और इस वाले को हमने अलहदा सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा ही केस बना दिया कि दोनों 0 के इक्वल है। दोनों साइड पे हमने फंक्शन कांस्टेंट है तो दोनों पे c पुट कर दिया। ठीक है जी, दोनों फिर भी 0 के इक्वल, c कांस्टेंट, दोनों इंटेग्रल से बाहर c लिख दिया, दोनों कांस्टेंट। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई की। ठीक है जी, a इधर आगे लिमिट a प्लस इन्फिनिटी, इधर आगे लिमिट इन्फिनिटी माइनस b, फिर भी दोनों 0 के इक्वल। अब ये a में कोई चीज़, इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड हो तो आंसर क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ माइनस हो तो आंसर क्या रहता है, इन्फिनिटी रहता है। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को c से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए। तो देखें, इधर इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई, तो जब इधर 0 के साथ जाकर डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा। 0 ओवर समथिंग इज़ 0, तो इस वाले c का आंसर भी 0, इस वाले c का आंसर भी 0। तो चूँकि इसकी रेंज मुख्तलिफ थी, इसकी रेंज मुख्तलिफ थी, तो दोनों रेंज पे आंसर क्या आया हमारे पास, 0।
Hence in both cases f of x is equal to c is equal to 0. Hence required PDF for uniform distribution is f of x is equal to 1 over b in given range a to b और 0 हमारे पास इस रेंज से बाहर। ठीक है जी, हमारे पास आंसर 0 आया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।